एक समूह की महिलाओं को जबरन मुख्य भूमि अमेरिका में बेच दिया गया। उन्हें लेने के लिए कुछ बूढ़े अधिकारी आए थे जिन्होंने शायद पहले कभी किसी स्त्री को इतने पास से नहीं देखा था। जैसे ही महिलाएं नाव से उतरी, वहां खड़े पुरुषों की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्हीं महिलाओं में एक थी एलिस। उसे एक व्यक्ति ने खरीद लिया जिसका नाम था हेनरी, लेकिन एलिस ने पहले कभी उसे देखा नहीं था। इसलिए जब एक आदमी उसकी ओर मुड़ा तो उसने समझा कि वही हेनरी है। चेहरे से वह ठीक लग रहा था तो एलिस का मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब पहली बार बातचीत हुई तब उसे पता चला कि वह हेनरी नहीं बल्कि उसका भाई है। एलिस फिर से घबरा गई। घर लौटते समय उस भाई ने स्थानीय हालात बताए। यह एक नया कस्बा था जो हर हफ्ते बसाया जाता था। यहाँ अधिकारी ही अमीर थे, बाकी सब गरीब। 3 भाइयों में से केवल हेनरी ही एलिस को खरीद पाया था, बाकी 2 अभी भी संघर्ष कर रहे थे। ऊपर से वे कर्ज में भी डूबे थे। एलिस मानसिक रूप से तैयार होकर आई थी, पर हालात सुनकर उसे समझ आ गया कि यहाँ जीवन आसान नहीं होगा। घर पहुंचकर उसने भाइयों के साथ भोजन किया। तभी हेनरी आया। उसके भाई ने परिचय कराया, यह एलिस है। हेनरी ने बस एक नजर डाली। एलिस को लगा कि शायद वह उसे पसंद नहीं करता। शादी वातावरण भारी हो गया। एलिस का मन टूट गया। एक रात वह नदी किनारे अकेली टहल रही थी कि अचानक हेनरी पीछे से आ गया। बिना कुछ कहे उसने हिंसक व्यवहार किया। एलिस ने विरोध करने की कोशिश की, पर एक स्त्री की ताकत पुरुष के सामने कहाँ टिकती। उसे चुपचाप सब सहना पड़ा। अगले दिन गवर्नर ने ऐलान किया कि पहले बैच के प्रवासियों को 100 मुँह भूमि मुफ्त दी जाएगी। यह हेनरी के परिवार के लिए बड़ा अवसर था। वे कर्ज चुका सकते थे, पर एलिस के मन में खुशी नहीं थी। उसी दौरान 2 साहूकार घर आए। पता चला कि एलिस को खरीदने के लिए हेनरी ने उनसे कर्ज लिया था। अब वे जमीन पर भी नजर गड़ाए थे। कर्ज चुकाने के लिए हेनरी ने भारत जाने का फैसला किया ताकि किसी और की जमीन बचाकर पैसा कमा सके। उसका भाई सिलास भी साथ जाने को तैयार हो गया। जाने से पहले उसने एलिस से कहा कि वह घर का ध्यान रखे। सच तो यह था कि सिलास एलिस से प्रेम करने लगा था, पर भाई के कारण चुप था। एलिस के मन में भी उसके लिए